बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीएम मैथ 1.0 में। उत्तर प्रदेश बोर्ड में हिंदी मीडियम पढ़ाए जाने वाले कक्षा 6 गणित में प्राकृतिक संख्याएं अभ्यास 2 का ए 1 से लेकर 5 प्रश्नों का हल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए साथियों शुरू करते हैं वीडियो। कक्षा 6 अभ्यास 2 का ए है साथियों। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो इसको हल करते हैं। तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैं प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया हूं कि 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। अब यह बात हो रही है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है। तो साथियों सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम 0 लगा देते हैं तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इसको हम लिखते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 4 से लेके 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। और इसके समूह में यदि हम 0 लगा देते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। अब क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो साथियों इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 हो जाएगी, इसलिए 0 हमारा ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो आइए साथियों इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे, पटरी की सहायता से संख्या रेखा खींचेंगे। तो एक संख्या रेखा हम सीधा खींच लेंगे। उसके बाद इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम बराबर निशान लगा लेंगे। अब हम इस पे 0 से लेके कहां तक लिखना है? 7 तक लिखना है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यह साथियों प्रश्न संख्या 3 है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या का योगफल 28। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसको हम हल करेंगे। पहली और तीसरी का योगफल 28 है तो 28 सबसे पहले हम लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 1 कम 2 और 2 चौक को 8, ये हमारा कट जाएगा। यानी हमारी संख्या मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 2 से भाग दिए हैं। तो मध्य की संख्या हमारी कितनी आ गई? 14 आ गई। अब 14 के पहले की संख्या क्या होती है साथियों? 13। मध्य की संख्या जब 14 है तो इससे पहले की संख्या हमारी 13 हो गई और इसकी बाद की संख्या हमारी हो गई 15। अब इसको हम चेक करते हैं। 13 और 15, पहली और तीसरी का योगफल हमारा 28 आना चाहिए था। 13 और 15 मिला करके हमारा 28 हो जाता है। इस तरह हमारा ये आंसर हो जाएगा 13, 14 और 15 और पहली और तीसरी का योगफल 28 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या, वहां इससे पहले वाले क्वेश्चन में साथियों पहली और तीसरी का योगफल दिया हुआ था और यहां मध्य का, तब हम लोगों ने मध्य की संख्या ज्ञात किया था। पहली और तीसरी का योगफल 28 दिया हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने आप क्या किए थे, इसको जो है मध्य की संख्या ज्ञात किए थे। यहां मध्य की संख्या हमारी दी हुई है। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य की संख्या हमारी कितनी है? 39 है। तो इसके पहले की संख्या कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। अब बाद की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो इस तरह से 38, 39, 40 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या साथियों 5 है और इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है।
क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो साथियों, अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया था आप लोगों को कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 लगा दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, इसलिए इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो साथियों, ये अभ्यास समाप्त होता है। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।